नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर इमेज कैसे कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, हमें एक टेबल दिया गया है। टेबल हमारे पास है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एन, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ है। उसी हिसाब से हमारे पास इमेज बन के तैयार होगी। साइज ऑफ इमेज हमारा ऐसे करके आएगा और नेचर ऑफ इमेज हमारा कैसे होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल में हमारे पास आता है कि जो भी इमेज बन के हमारे पास तैयार होगी वो शीशे के बाहर बनेगी, अंदर नहीं बनेगी। अगर हम वर्चुअल की बात करें, वर्चुअल हमारे पास होता है कि शीशे के अंदर इमेज बनना। इन्वर्टेड उल्टी इमेज को कहते हैं, इरेक्ट सीधी इमेज को कहते हैं। चलो दोस्तों, एक एक करके इनके डायग्राम को बनाते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक डायग्राम के बारे में जानेंगे। वो हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। बेसिक हमें क्या कहता है, जब भी मेरे पास रे आएगी मिरर से टकराकर फोकल लेंथ होके जाएगी, जो भी मेरा नॉर्मल बनेगा वो एट दी सी बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरे पास नॉर्मल बन के तैयार होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसी तरह से हमारे पास कन्वेक्स मिरर के लिए रे आई इन्फिनिटी से टकरा के मेरे चले गई, जो भी मेरे पास नॉर्मल बन के तैयार होगी वो कहाँ से जाएगी, सी से होती हुई जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाएगी इमेज मेरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए है। सबसे पहले हम कनकेव के लिए करते हैं, फिर हम करेंगे कन्वेक्स के लिए। हमें एक टेबल दिया गया है बुक के अंदर। पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट बता रहा है, पोजीशन ऑफ ए इमेज बता रहा है, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ ए इमेज। जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है, मेरी इमेज कहाँ बनेगी, एट दी फोकल लेंथ यानी कि एफ के ऊपर बनेगी। साइज के बारे में बता रहा है कि पॉइंट साइज का बनेगा और नेचर मेरा क्या है, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इस टेबल को हम बनाने से पहले थोड़ा बेसिक के बारे में जान लेते हैं। बेसिक हमारा दिया गया है 10.22 के अंदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। बेसिक हमें कहता है कि इन्फिनिटी में हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसकी रे टकराएगी कनकेव मिरर से, टकरा के कहाँ जाएगी, एफ से होते हुए जाएगी। जो मेरे पास नॉर्मल बनेगा वो सी के ऊपर बनेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर नॉर्मल बनेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वो हमेशा बराबर होगा, यानी कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। उसी तरह से कन्वेक्स मिरर से मेरी रे इन्फिनिटी से आएगी, टकरा के चली जाएगी, जो भी नॉर्मल होगा वो सी पे आएगा, और जो मेरी इमेज के लिए रे बनेगी वो मेरी पीछे की तरफ बनेगी, यानी कि पोल से पीछे बनेगी, यानी मिरर के अंदर बन के तैयार होगी। नेक्स्ट पार्ट, कोई भी रे मेरी पास करती है ऊपर से, टकरा के कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। टकराने के बाद कैसे जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। उसी तरह मेरी रे ऊपर से आई, टकरा के पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। जो भी नॉर्मल होगा वो मेरा काम बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। उसी तरह से नॉर्मल मेरा काम बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। जैसे कोई भी रे मेरी पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, टकरा के उसी रास्ते से वह वापस चली जाएगी। उसी तरह से कन्वेक्स मिरर के कोई भी रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो टकरा के मिरर से वापस चली जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, एक रे आई मेरी कुछ एंगल बना के चलेगी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो मेरा बराबर होगा।
इस टाइम पे वो कहाँ पर है, पोल के ऊपर है, तो मेरी रे आएगी और चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। उसी तरह कन्वेक्स मिरर के साथ होगा, मेरी रे कोई भी टकराएगी पोल के ऊपर, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल पे आगे चली जाएगी। चलो इस बेसिक से हम ये 6 डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला डायग्राम है, मेरा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी को डिनोट करते हैं हम डैश डैश से। जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है वो है इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी से जो भी रे आएगी मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद फोकल लेंथ से होते हुए चले जाएंगे। उसी तरह से नीचे से भी कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट की रे आएगी, मिरर से टकराने के बाद फोकल लेंथ होके चली जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट मेरा है सी से पीछे और इन्फिनिटी से आगे। मैं कहता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी से आगे है और सी से पीछे है, ऐसे करके ऐसे है। फर्स्ट रूल तो हमारा है कि जो भी रे आएगी मिरर से टकरा के फोकल लेंथ होके चली जाएगी। चलो दोस्तों ये चलेगी। और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। यहाँ से आई और यहीं से वो वापस चली जाएगी। तो ये मेरा था ऑब्जेक्ट और ये मेरी इमेज बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों जो हमारे पास इमेज होगी कुछ ऐसे करके बनेगी। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है, इमेज मेरी छोटी बन के तैयार होगी। उसी के साथ ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है, इमेज मेरी छोटी बन के तैयार होगी, बिल्कुल पॉइंट साइज की होगी। जैसे ये रे आई और रे आई टकराने के बाद फोकल लेंथ होके चली गई। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, अब मैं हूँ सी के ऊपर। ये दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सी के ऊपर खड़ा है। रे मेरी मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद एफ से होते हुए चली जाएगी। नेक्स्ट एफ से टकराते हुए मिरर से और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए चली जाएगी। जो मेरे पास इमेज बनेगी सी पे बनेगी, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी और उल्टी बनेगी। तो ये हमारे पास एक रे है, मिरर से टकरा के एफ से होती चलेगी। नेक्स्ट रे एफ से टकराते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, अब हम हैं सी और एफ के बीच में। जब हम सी और एफ के बीच में होंगे तब हमारे पास रे मिरर से टकराएगी और एफ से होते हुए चली जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर से होते हुए चली जाएगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मिरर बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको बड़ा बना लिया थोड़ा सा और हमने इसको कर दिया है पेंट। तो इसमें हमारे पास रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और वहीं से चली जाएगी। जो मेरे पास ऑब्जेक्ट बनेगा वह सी से पीछे बनेगा।
और वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इमेज मेरे पास मेरे से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चले जाएगी, तो ये मेरा बन जाएगा इमेज, और ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा छोटा होगा और इमेज मेरे पास हमेशा बड़ी बनेगी जब भी मैं सी और एफ के बीच में होऊंगा। नेक्स्ट पार्ट है, जब मैं एफ के ऊपर होऊंगा, मैं एफ के ऊपर होऊंगा, पहला रूल तो वही है कि मेरे पास रे मेरे से टकराएगी और एफ से होते हुए चली जाएगी। नेक्स्ट, मेरे पास रे मेरे से टकराएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चली जाएगी। तो इसके लिए भी हमें मिरर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अब इसको करते हैं हम पेंट। तो मेरे पास रे मिरर से टकराएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चले जाएगी, यानी यहाँ से आना और यहाँ से वो चले जाएगी। जो भी मेरे पास इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी के अंदर जाके बनेगी। नेक्स्ट पार्ट, अब मैं हूँ P और F के बीच में, यानी मैं हूँ और P और F के बीच में। उस केस में क्या होगा, ये मेरी ऑब्जेक्ट है, इमेज सबसे पहले पोल से टकराएगी और टकराने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वह आगे की तरफ चली जाएगी। जो भी इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो पीछे की तरफ होगी, जिसको हम शो कर देंगे डैश डैश से। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि जो भी रे ऑब्जेक्ट से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आगे चली जाएगी, जो भी मेरे पास इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, कुछ ऐसे करके। इस केस में क्या होगा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज मेरे पास बनेगी बड़ी, लेकिन वो शीशे के पीछे बनेगी, यानी कि वह बनेगी वर्चुअल। और कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी। जो हमने अभी डायग्राम बनाए हैं ये हमारे पास बुक में भी हैं, कुछ ऐसे करके सेम टू सेम। चलो एक बार टेबल से समझ लेते हैं क्या चीज़। जब मेरे पास ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है, पोजीशन ऑफ इमेज मेरी कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ में बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज मेरी कहाँ पर बनेगी, फोकल लेंथ में बनेगी। नेक्स्ट पार्ट, जब मेरे पास और कैसी बनेगी, डायमेंस बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी, हाईली डायमेंस और पॉइंट साइज की, यानी बहुत बहुत छोटी बनेगी, बहुत बहुत छोटी बनेगी, यानी कि पॉइंट साइज की ये बनी। और कैसी होगी, नेचर उसका कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल कहने का मतलब है शीशे के सामने बनेगी, इन्वर्टेड कहने का मतलब है कि ये उल्टी बनेगी। नेक्स्ट पार्ट, अब मैं हूँ बियॉन्ड सी, सी से पीछे, मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है इस सी से पीछे, मेरी इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, मेरी इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में। नेक्स्ट, डायमेंस बनेगी यानी कि छोटी बनेगी। जो मेरा ऑब्जेक्ट था बहुत बड़ा था, लेकिन जो इमेज बनेगी मेरे पास इस ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत छोटी बनेगी। नेक्स्ट पार्ट, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, शीशे के सामने बनेगी और उल्टी बनेगी। अब मैं हूँ एट सी के ऊपर, मेरा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, इमेज मेरी सी के ऊपर बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। मैं सी के ऊपर खड़ा, ऑब्जेक्ट मेरा सी पे है, इमेज भी मेरी सी पे बनेगी, रियल बनेगी, शीशे के सामने बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और उल्टी बनेगी। नेक्स्ट पार्ट,
मैं हूँ सी और एफ के बीच में, हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, मेरी इमेज बनेगी सी से पीछे। मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, जो मेरे पास इमेज बन के तैयार होगी वो है सी से पीछे होगी। और कैसी होगी वो? अनलार्ज होगी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से इमेज मेरे पास बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, शीशे के सामने बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। अब मैं हूँ एफ पे, मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है एफ के ऊपर, मेरे पास जो इमेज बनेगी वो एट इन्फिनिटी में बनेगी। और वो कैसी होगी? हाईली अनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, शीशे के सामने बनेगी और उल्टी बनेगी। नेक्स्ट, अब मैं हूँ पी और एफ के बीच में। अब मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है पी और एफ के बीच में, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मेरी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर, यानी कि ये मेरे पास इमेज बन के तैयार हो गई है। अनलार्ज बनेगी, हाँ भाई अनलार्ज बनेगी। ऑब्जेक्ट मेरा छोटा है, इमेज मेरे पास बड़ी बनेगी। उसी के साथ वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल शीशे के अंदर बनेगी, इरेक्ट क्या सीधी बनेगी। वर्चुअल शीशे के अंदर बनेगी और इरेक्ट सीधी बन के तैयार होगी। ये थे मेरे पास कनकेव मिरर के कुछ डायग्राम जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको ध्यान में रखना है।